हेलो गाइस, आइए आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर C4 पाथवे। कल हमने C3 कैल्विन साइकिल देख ली थी। आज हम C4 पाथवे देखेंगे। हैच एंड स्लैक पाथवे बोल सकते हैं हम इसको। आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। फिर हम इसके MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो C4 पाथवे में क्या होएगा, ये जो पाथवे था ये हमने देखा मोस्टली जो ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं ना, मेज़ हो गया, सोरगम हो गया, ये एग्जांपल मस्ट हैं। इनमें हमें ये C4 पाथवे देखने को मिला। फीचर्स इसमें क्या है, क्रेंच एनाटॉमी होती है इन प्लांट्स की, बंडल शीट सेल्स होती हैं, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, टॉलरेट हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर लेते हैं इस टाइप के प्लांट, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, जो फॉस्फोरिल पायरुवेट होता है 3C, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, मेसोफिल सेल्स में मिलता है ये। एंजाइम PPE एक केस जो एंजाइम इसमें यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में CO2 और इससे OAA ये जो हमारा एसिड है ये रिलीज़ हो जाएगा। मैलिक या एस्पार्टिक एसिड हम बोल सकते हैं, 4 कार्बन वाला, पहले 3 फिर 4 कार्बन वाला है ये, ठीक है। ये बंडल चीज से ट्रांसफर हो जाएगा, रिलीज। उसके बाद CO2 इन बंडल जो यहाँ से CO2 रिलीज़ हुई है ये बंडल शीट में रिलीज़ हो जाएगी, ओके। यहाँ पे आप कैल्विन साइकिल एंटर कर गई, 3C वापस रिटर्न हो जाएगा मेसोफिल के अंदर, यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से फिर से रिजनरेट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होएगा, रुबिस्को जो एंजाइम है ये एक्ट करेगा बहुत कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की तरह। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी एडिशन करवा सकता है और O2 को भी ऐड करवा सकता है। C3 प्लांट के अंदर जो RUBP है प्लस RUBP ऑक्सीजन के साथ ऐड होके ये बना लेगा PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। कोई ATP वेस्ट नहीं होएगी इसमें, शुगर फॉर्म CO2 रिलीज़ होएंगे, ATP कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। C4 प्लांट के अंदर क्या एब्सेंट होता है, CO2 की कंसनट्रेशन इन बंडल शीट्स के अंदर ये प्रिवेंट करती है O2 की बाइंडिंग में, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर लीफ एज, क्लोरोफिल, CO2 की कंसनट्रेशन, ये इंटरनल आवाज़ जो प्लांट के अंदर ही होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट हो गया, उसकी क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सैचुरेटेड नियरली 10% फुल सनलाइट। CO2 की कंसनट्रेशन कैसे, एटमॉस्फेरिक 0.03 से 0.04%, लिमिटिंग इन C3 प्लांट। टेम्परेचर C4 प्लांट्स में हाइयर ऑप्टिमम, C4 प्लांट में तो हाइयर होता है, C3 में लोअर होता है टेम्परेचर। वाटर जो है इसकी डेफिशिएंसी से मतलब क्या, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, लेस CO2 से विल्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब आता है बेकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, 1905 में आया। इसने क्या बताया, रेट लिमिटेड बाय फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हमने समरी पॉइंट ऑफ देखिए क्या क्या देखा इसमें, फोटोसिंथेसिस देखा, लाइट का रिएक्शंस हुई थी, लाइट रिएक्शंस में ATP NADPH प्लस O2 की ज़रूरत थी जो कि थैलेकोइड में हुई थी। डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल थी जो कि स्ट्रोमा के अंदर होती है। रुबिस्को एंजाइम डुअल फंक्शन प्ले करता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजन दोनों की तरह। C4 प्लांट जो होता है मोर एफिशिएंट होते हैं, कोई फोटो रेस्पिरेशन होती, हाई प्रोडक्टिविटी होती है इनमें, ठीक है। अभी हम करते हैं कंपैरिजन टेबल फोटोसिंथेसिस की, C3 C4 प्लांट्स की, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, एनाटॉमी ऑफ लीफ के अंदर कैसे होती है C3 C4, लाइट और डार्क रिएक्शन, यहाँ से और भी सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो C3 और C4 प्लांट के अंदर जो CO2 पहला CO2 प्रोडक्ट आया था हमारा, जो पहला CO2 का प्रोडक्ट आया था वो C3 प्लांट के अंदर तो 3 PGA से आया था और C4 के अंदर OA ऐसा 4 कार्बन से आया था।
प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट के अंदर तो RUBP था 5 कार्बन वाला, और C4 प्लांट के अंदर फॉस्फोइल पायरुवेट PEP था 3 कार्बन वाला। ठीक है, एंजाइम फॉर फर्स्ट फिक्सेशन के लिए इसमें तो था रुबिस्को, RUBISCO रुबिस्को। इसमें PEP कार्बोक्सिलेज था C4 में। फोटोसिंथेसिस साइट इसमें तो मेसोफिल सेल्स थी ओनली। C3 प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल थी, और C4 के अंदर मेसोफिल भी था, बंडल शीट भी था, क्रेंज एनाटॉमी है थी इसमें। फोटो रेस्पिरेशन इसमें हाई था, इसमें बिल्कुल ही नहीं होता। CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म ये एब्सेंट होता है। ठीक है, और CO2 कंसंट्रेशन यहाँ पे बंडल शीट में होती है। टेम्परेचर ऑप्टिमम 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 30 to 40। प्रोडक्टिविटी इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। बेटर बायोमास होता है इसमें। एग्जांपल इसमें C3 वीट, राइस और पोटैटो, इनमें तो C3 प्लांट्स में आते हैं। और मेज़, शुगर केन, सोरगम ये सब C4 में आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है कि हमसे ये पूछा जाए वीट, राइस, पोटैटो कौन से प्लांट्स में इन्वॉल्व है, C3 में, C4 में। ठीक है, तो C3 में रहेंगे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होएगा, इसकी जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, साइक्लिक में तो फोटो सिस्टम 1 होता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 प्लस फोटो सिस्टम 1 होता है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड ATP ओनली, यहाँ पे ATP और NADPH दोनों होते हैं। यहाँ से O2 रिलीज इसमें तो नहीं होती, इसमें ही होती है वाटर स्प्लिटिंग से। इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं, इसमें साइक्लिक होता है, वापस फोटो सिस्टम 1 में ही आता है। इसमें नॉन साइक्लिक होता है, वापस रिटर्न नहीं होता। ये स्ट्रोमा लेमिला के अंदर होती है, ग्राना थाइलेकोइड के अंदर होती है। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं तो बैलेंस करता है ATP की डिमांड को, और ये मेन पाथवे होता है लाइट रिएक्शन का। ठीक है, अब लीफ की एनाटॉमी देखते हैं C3 C4 में कैसे होती है। C3 के अंदर तो लीफ की एनाटॉमी नॉर्मल रहती है, लेकिन C4 के अंदर क्रेंज रहती है एनाटॉमी। बंडल शीट की बात करें तो फ्यू क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिन वॉल्स होती हैं, इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिक वॉल होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। जो क्लोरोप्लास्ट का टाइप है ये 1 टाइप का रहता है, इसमें नॉर्मल ये डाइमॉर्फिक और मेसोफिल और बंडल शीट होते हैं, वो भी डिफरेंट। डार्क और लाइट रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो लोकेशन की बात करें तो जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होगी, और जो डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा के अंदर होगी। ठीक है, और लाइट इसमें तो रिक्वायर होती है, इसमें नहीं होती। इसमें ATP और NADP का यूज़ हो जाता है, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे ATP, NADPH और O2, और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, CO2 फिक्सेशन से। इन्वॉल्व में फोटोलिसिस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कीमोस्मोसिस होती है, इसमें कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये सब स्टेप्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। ये हमारा पार्ट 2B चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर ये जो कंपैरिजन साइकिल्स है ना, ये मैंने कंपैरिजन करवाया है, ये ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें इतना ही था, मतलब यहाँ से हम रिवीजन करेंगे ना अच्छे से तो हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गए होंगे और डाउट्स। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करना, और अगर समझ आ गया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ से आपके हर डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बनेंगे ना सभी कवर हो जाएंगे, राइट। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, टेक केयर।